दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी। मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ सूरज सहनी नाम के व्यक्ति ने बलात्कार किया था। वो बच्ची जो है शौच के लिए गई थी और इसी दरमियान उसे सूरज सहनी ने पकड़ लिया पीछे से और उसके मुंह में उसने जो है दुपट्टा और कुछ डाल दिया, कपड़े वगैरह डाल दिए ताकि वो चुप रह सके, वो चीख चिल्ला ना सके। और उसके बाद उस बच्ची के साथ ज्यादती की गई। ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पिछले महीने 28 तारीख के आसपास का था। 28 तारीख को जनवरी के दिन ये मामला शाम के लगभग 7-7:30 बजे के आसपास होता है। उसके बाद ये पूरा मामला पंचायत लेवल पर जो है पंचायती होती है और पंचायत में इसको लेकर के मामलात शुरू किए जाते हैं कि उस लड़के को जो है दंड दिया जाए। लेकिन पंचायती जो की जाती है उस वक्त सरपंच मुखिया जी तमाम लोग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे लोग जो हैं, जो लड़का जो है सूरज सहनी, उसका जो परिवार है वो लोग उसमें शामिल नहीं होता है। और उसके बाद वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, उल्टे ही धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये लड़की जिसका नाम अजमत है, ये बदला हुआ नाम है, उस लड़की के द्वारा और उसके परिजनों के द्वारा पुलिस प्रशासन में 11 तारीख को देर शाम जाके कंप्लेन किया जाता है। 12 फरवरी को एफआईआर रजिस्टर होता है और आज तारीख 24 है, यानी कि 12 दिन गुजर चुके हैं। हमने इस पूरे मामले को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले जो है एक खबर चलाई थी, जिसे आप देख सकते हैं ट्विटर पर। और ये 19 फरवरी को ये हमने खबर चलाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस ने मधुबनी पुलिस को इसके बारे में सूचनार्थ किया और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बात की थी। मधुबनी पुलिस ने इस संदर्भ में ये बताया था कि छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी तक इसमें कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि घर पर शौचालय क्यों नहीं बनाते, जबकि हमने इसके बारे में बातचीत की थी उस परिवार से। उन्होंने कहा था कि शौचालय दिया ही नहीं गया हम लोगों को, जो गवर्नमेंट के तौर पे गवर्नमेंट जिस शौचालय स्कीम जो है जिसमें पैसे दिए जाते हैं। हम जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो ये बच्ची रोते भी लगते यहाँ से चली गई थी। उन्होंने तमाम बातें बताई थी। अब इस पूरे प्रकरण के बाद इतने दिनों के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया है, इस सूरज सहनी को गिरफ्तार नहीं किया है। और अब उस परिवार की जो बच्ची है वो मतलब ये जो अजमत है और उनकी जो माँ है वो फिर एक बार इंसाफ की गुहार लगा रही है और ये कह रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि पुलिस प्रशासन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, ना ही उनके घर पर पहुंची है, ना ही कहा सकता है कि उन लोगों का ये आरोप है कि सही तरीके से कोई छापेमारी हो रही है। आप सुनिए कि इस पूरे प्रकरण पर इस लड़की जिस पीड़िता जो लड़की है उसकी माँ क्या कुछ कह रही है। हमने आपको पीड़िता का बयान पहले भी इस वीडियो में बताया ही था, लेकिन उन्होंने एक वीडियो फिर जारी किया है उनके तरफ से। तो मैंने सोचा कि वो वीडियो भी आपको दिखा दूं। तो सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ वो बच्ची कह रही है और उसके बाद सुनिए कि माँ क्या कह रही है। बाहर गए हुए थे और उसके बाद मुझे पीछे से वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुंह में कपड़ा ठूस दिया। ठूसने के बाद मेरे साथ रेप किया और उधर से हमारे चाचा चाची सब आ रहे थे। और उसके बाद से तो हम हल्ला किए तो हमारी आवाज़ सुने, हम रोते के लगते हम जा रहे थे। तो उसके बाद से देखे तो उसके घर पे जाके अबू अम्मी गए और चाची दोनों गए। और उसके बाद से बोले तो गाली गलौज करके मार पीट के भिलगा दिए। मतलब अभी तक प्रशासन कुछ भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। ना किसी को अरेस्ट किया, ना उसके घर पे जाके जांच वाच कुछ नहीं? कोई भी इंक्वायरी वगैरह नहीं हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ अभी। प्रशासन और बिहार सरकार से क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। मतलब 12 तारीख को केस हुआ है, उसका कोई हम लोग को ये नहीं मिल रहा है। पुलिस नहीं एक भी आ रहा है, न कोई पकड़ उकड़ कर रहा है, न कुछ है, न कोई इंसाफ मिल रहा है। अभी तक प्रशासन कोई काम नहीं किया है? जी ना, अभी कोई काम ना किया है प्रशासन। आया देख के चला गया। आया एक बार आया, देख के गया, कुछ नहीं किया। अभी तक उसके घर पे मतलब छापा वापा भी नहीं मारा है? कुछ नहीं हुआ है उसके घर पे। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से बिहार सरकार चाहते से हैं हम इंसाफ चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं।
तो दोस्तों सुना आपने, ये उस माँ की रुदाद है और उस बच्ची की रुदाद है, लेकिन इसे सुनने के लिए नीतीश कुमार की सरकार में पुलिस प्रशासन सही तरीके से तैयार नहीं है। अगर तैयार होती तो अब तक इसे पकड़ लिया जाता। जैसा कि इस परिवार का आरोप है कि उसे धमकियां दी जाती है और वहां के खुद सरपंच साहब ने ये बात बताई थी कि उस लड़के के द्वारा, सूरज सहनी के द्वारा पूर्व में कई सारी लड़कियों के साथ इस तरह का काम उसने किया है। कई सारी बच्चियों के साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश की, कई सारे बच्चियों के साथ उसने दुष्कर्म करने की कोशिश की और ये मामलात लगातार चलते रहे। लेकिन इस दरमियान उसके बारे में किसी ने जो है पुलिस प्रशासन में कंप्लेन नहीं किया, इस वजह से कि घर की इज्जत है, बेटी, उसके बारे में लोगों को मालूम चलता है। लोग हिम्मत तभी हार जाते हैं जब अजमत जैसी बच्चियां सोशल मीडिया पर आ करके अपनी बातें रखती है, पत्रकारों के सामने जो है आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करती है, इंसाफ की गुहार लगाती है। लेकिन जब उसे इंसाफ नहीं मिलता है तो अंत में उसे सिर्फ और सिर्फ एक बदनामी मिलती है कि देखो उसके साथ इस तरह के मामला सामने आए थे। लेकिन जब तक उस बच्ची को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो यकीनन और भी जो अन्य लोग हैं जिसके साथ इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, उसे भी इस बात की हिम्मत नहीं मिलेगी कि वो कभी अपने ही लिए आवाज़ बन करके खड़ी हो सके, अपने ही लिए इंसाफ की गुहार लगा सके, अपने ही लिए सड़क पर उतर सके, अपने ही लिए जो है मदद की मांग कर सके। इस पूरे प्रकरण पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या कुछ काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि छापेमारी अभी तक इस तरह से नहीं की गई कि 12 तारीख को एफआईआर दर्ज करने के बाद 12 दिनों के बाद भी अभी तक उस लड़के की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? क्या उस इंसान के द्वारा, उस लड़के के द्वारा मोबाइल्स यूज़ नहीं किए जा रहे हैं? क्या उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता? क्या वो भारत में नहीं है? आखिर क्या वजह है? और सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण पर अभी तक मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा, मधुबनी की जो पुलिस प्रशासन है, बेनीपट्टी की जो पुलिस थाना है, उनके द्वारा अभी तक कोई बयान जारी क्यों नहीं किया गया कि इस पूरे मामलात पे अभी तक उन लोगों ने क्या कुछ किया है, कहाँ कहाँ छापेमारी की है, ताकि लोगों को भी ये बात मालूम हो सके कि उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके और ज़िला प्रशासन के साथ साथ बिहार की पुलिस प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए उन तमाम लोगों तक इस बच्ची की, इस माँ की आवाज़ पहुँच सके ताकि उन लोगों को, उस परिवार को इंसाफ मिल सके। ये परिवार काफ़ी गरीब है और बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है। उनके पास कहा सकता है कि किसी चीज़ की बहुत बुरे हालात हैं और लेकिन इसके बावजूद वो लोग लड़ने की कोशिश कर रही है उन लोगों से जिन लोगों ने उनके घर की बच्ची के साथ, फूल जैसी बेटी के साथ बलात्कार किया है। उस शख्स सूरज सहनी से और साथ ही साथ उसके पूरे परिवार से लड़ने के लिए ये परिवार जो है वो खड़ा हुआ है। तो कम से कम ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए और मेरी गुजारिश है मधुबनी ज़िला प्रशासन से, यहाँ के एसपी महोदय से और बेनीपट्टी थाना से कि कम से कम इसमें थोड़ा स्पीड दिखाई जाए। स्पीड ट्रायल के तहत जो है इस पर जल्द से जल्द उसे पकड़ करके कार्रवाई करवाई जाए, वरना ऐसे लोग अगर बाहर रहेंगे तो यकीनन पूरा का पूरा समाज जो है वो गंदा होता रहेगा और ये लोग कब किसी की बेटी को शिकार बना लेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।